नमस्कार दोस्तों। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह देश को भले ही विश्व का नंबर वन बना पाए या ना पाए, लेकिन वो बीजेपी को जरूर विश्व का नंबर वन पार्टी बनाकर ही दम लेंगे। देश का तो नंबर वन बना चुके हैं इस 12 साल में। इस बार उन्होंने ठान चुका है कि बीजेपी को देश का नहीं दुनिया का नंबर वन पार्टी बनवाना है। इसलिए उसे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में सरकार गिराना से लेकर के मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर चुने हुए सरकार को वो गिराने का काम नहीं किया होगा। हर चुने हुए राज्यों में उन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। ऑपरेशन लोटस ये अमित शाह का दिमाग है। उसे चाणक्य कहा जाता है बीजेपी में। इसीलिए तो वो 12 साल में बीजेपी को दुनिया का नंबर वन पार्टी बनवाने में लगे हुए हैं। इस कदम में उन्होंने और एक कदम उठा चुके हैं। वो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को आज नितिन नवीन के जरिए अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। ऐसे तो बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, लोग बंगाल की तरफ ध्यान दे रहे थे। उसी वक्त लोगों को ख्याल आया कि राघव चड्ढा तो बीजेपी में शामिल हो गया। अरे अरे, राघव चड्ढा जो आम आदमी में था वही राघव चड्ढा कुछ दिन पहले भाषण दे रहा था, बहुत ज्ञान बांट रहा था, वही राघव चड्ढा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे वो ईडी के डर से चला गया क्या? हाँ दोस्तों, वही राघव चड्ढा है जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। वही राघव चड्ढा है जिनको आम आदमी पार्टी ने एमएलए बनवाया था। वही राघव चड्ढा है जिसको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। वही राघव चड्ढा आज आम आदमी पार्टी को धोखा दे करके या ईडी के डर से या किसी का भी डर से वो आज बीजेपी में शामिल हो गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है क्या आपको मालूम है? सही आदमी गलत पार्टी में इतने दिन काम कर रहे थे, यही लिए उन्होंने बीजेपी को चुना है। अरे इतने दिन तक क्या गलत पार्टी में 15 साल लोगों को 1-2 महीने में ही पता चल जाते हैं। आप 15 साल तक कैसे गलत पार्टी में रहे होंगे और गलत पार्टी में रहकर सही पार्टी को कैसे गाली दे रहे थे? असल मुद्दा दोस्तों ये नहीं है। जब भी ईडी किसी के घर में छापे मारते हैं वो हमेशा वॉशिंग मशीन के जरिए बीजेपी में चला जाता है। बीजेपी कोई धुले हुए पार्टी नहीं है। सबसे देश का नंबर वन करप्ट पार्टी है बीजेपी। जितने भी भ्रष्टाचार नेता है वो सब के सब बीजेपी में है। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो आरोप लगे थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके सारों आरोप धुल गया। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जिसके ईडी का समन भेजा गया था और जैसे ही बीजेपी का दामन थमा उसके सारे काले कारतूस मिट गया। ऐसा ही है राघव चड्ढा का भी केस। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आम आदमी पार्टी का विचारधारा गलत कहकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और कह रहा है कि आप बीजेपी वो पार्टी है जिसके लिए वो काम कर सकते हैं और देश का उन्नति भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। जो राघव चड्ढा एक दिन बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते थे, लोगों को अच्छे लगता था एक नेता जो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, वो है राघव चड्ढा। कुछ दिन पहले सारा देश में नाम छाए हुए थे कि राघव चड्ढा हमारे बारे में सोचते हैं,
वही राघव चड्ढा आज बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया। क्या होगा इसी राघव चड्ढा का? बीजेपी इसका क्या हाल करेगा? कोई नहीं दोस्तों। आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तो मुखर होकर बोलते थे, कुछ भी कहने की हिम्मत था। लेकिन आप बीजेपी में चला गया, कांग्रेस को तोड़ करके, कांग्रेस की सरकार गिरा करके वो बीजेपी में चला गया। और आप तो उसका हालत बीजेपी ने ऐसा बना चुका है कि वो सीधी तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता, बात भी सीधी तरह से नहीं कह सकता। जो बीजेपी कहे वही पर उनको कहना पड़े। लेकिन कांग्रेस में जब थे वो मुखर होकर बोलते थे। लेकिन आज उनका हालत ऐसा हो गया कि वो सही से बैठ भी नहीं सकते, सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसा ही हालत राघव चड्ढा का भी होगा। बीजेपी उसको उंगलियों में नाचाएगी, ना बैठने देंगे, ना उठने देंगे, ना बोलने देंगे, ना खाने देंगे। ऐसा हालत करके छोड़ेगा राघव चड्ढा का कि राघव चड्ढा तब ना आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जो बीजेपी में गया है उसका हालत कुछ ऐसा ही हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।